नमस्कार साथियों, हंस रोहिणी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, समय हो गया है भारत भ्रमण का, तो शुरू करते हैं भारत भ्रमण। और भारत भ्रमण के तहत हम बहुत अच्छी अच्छी बातों को लगातार जान रहे हैं, यानी धीरे धीरे हमारे पास ज्ञान का संग्रह है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो साथियों, आज अपन भारत भ्रमण की इस कक्षा में भारत के एक सबसे छोटे राज्य के बारे में क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। और वैसे देखें तो दो दृष्टि से हम बात करेंगे, जनसंख्या व क्षेत्रफल में। तो एक में सबसे छोटा और एक में एक से बड़ा। ठीक है, तो बात करेंगे मित्रों अभी। तो मित्रों, आज का अपना भारत भ्रमण रहेगा, यानी एक सुंदर सा खूबसूरत सा राज्य जिसका नाम है सिक्किम। जिसका नाम क्या है? सिक्किम। तो आज अपना भारत भ्रमण रहेगा किस राज्य के इर्द गिर्द? सिक्किम के। जब सिक्किम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इसके सीमावर्ती क्षेत्र की। अब प्रश्न कई बार ये आ जाता है कि सिक्किम के कितने राज्यों का स्पर्श होता है, यानी भारत के कितने राज्यों का स्पर्श होता है सिक्किम के पड़ोसी राज्य। तो एक आकर्षक आपका है ना उत्तर आएगा, वो आप बात करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ जब ये लोकेशन इसकी स्थिति बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने राज्यों का क्या होता है, स्पर्श होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पश्चिम की। तो पश्चिम में साथियों, सिक्किम के पश्चिम में है नेपाल। क्या है? नेपाल है। ठीक है। और अगर अपन बात करें पश्चिम के बाद किसकी? उत्तर व उत्तर पूर्व, उत्तर व उत्तर पूर्व, तो हो जाएगा तिब्बत यानी कि चीन। और अगर अपन बात करें किसके? दक्षिण पूर्व की, दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण की, थोड़ा दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ है, तो क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान। और अब बचा एकमात्र दक्षिण, तो दक्षिण में हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो साथियों, अब आप देख सकते हो, यानी कि सिक्किम के स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, जो कि अपना महत्वपूर्ण उत्तर है। ठीक है। तो देखो, पश्चिम में नेपाल, और उधर हमने बात की किसकी? उत्तर पूर्व दोनों, तिब्बत या चीन। इसके बाद हमने बात की दक्षिण में पश्चिम बंगाल। उसके बाद है ना, अब अपन लेते हैं अगले बिंदुओं को। अगर आप लोग इसके मैप की अगर बात करो ना, आप लोग ऐसे बना, एक छोटा सा जैसे आपने तैयार कर लिया। और इसी में क्या है, अगर अपन क्षेत्र की बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो कौन सा है आपका? नेपाल हो गया, है ना, ये है वाला उत्तर, और इधर वाला ये जो क्षेत्र है ये आपका कौन सा? तिब्बत चीन हो गया। और फिर बात आती है किसकी? यानी दक्षिण पूर्व की, तो ये वाला जो भाग है ये भूटान का आता है। और इधर ये जो पूरा दक्षिण में पड़ता है वो अपना कौन सा? पश्चिम में बंगाल का है। ठीक है। तो अब हम इससे भी आगे बढ़ते हैं सिक्किम के इस स्थिति से। अब देखो, सबसे पहले हम सिक्किम की बात करेंगे कि इसकी राजधानी कौन सी है। तो साथियों, राजधानी का नाम है गंगटोक। गंगटोक, गंगटोक भी कहते हैं इसे, गंगटोक या गैंगटोक भी इसे ही कहते हैं। ठीक है। तो गंगटोक इसकी क्या है? राजधानी है किसकी? सिक्किम की। अगर अपन बड़े शहर की बात करें सिक्किम के, तो वो भी यही होगा, गंगटोक। और जब अपन बात करेंगे साथियों इसकी अगली, तो ध्यान देना, बड़े शहर और राजधानी दोनों एक ही है। मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री का नाम है प्रेम सिंह। प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। और राज्य, अब इधर बात करेंगे राज्यपाल की, तो राज्यपाल भी आपको याद रखना साथियों, गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद यहाँ कौन है? राज्यपाल है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यानी हमने तीन बातें अर्जित की, राजधानी गंगटोक सबसे बड़ा, वो भी गंगटोक, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, और राज्यपाल गंगा प्रसाद। अब अगर अपन बात करें किसकी? राजभाषा की, तो साथियों इस क्षेत्र की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है भाई। कौन सी है? अंग्रेजी। राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। और हम बात करेंगे किसकी?
गठन की, यानी इसका जो गठन है वो कब हुआ, तो गठन वाली बात भी आपको याद रखनी है 16 मई 1975। ध्यान देना भाई, 16 मई 1975 को है ना, ये अंतिम रूप से आधिकारिक रूप से संसद के अंदर जो बिल है वो तो 8 अप्रैल को ही लगभग पारित हो गया था। उसके बाद 16 मई को क्या हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम रूप से है ना हस्ताक्षर कर दिया गया। तो आधिकारिक रूप से ये 16 मई 1975 को इसमें इसका भारत में हो गया विलय। और ये भी ध्यान रख लेना, पहले ये अलग प्रकार का था, अलग से था, है ना। यहाँ पर चामग्याल नामक एक वंश क्या करता था, शासन करता था, और उसके ऊपर है ना भारतीय सेना के द्वारा दबाव डलवा करके उसे क्या कर लिया गया, अपनी ओर मिला लिया गया। ठीक है, भारतीय सेना उसके चारों तरफ घेरा डालती है 5000 सैनिकों के द्वारा, और उसके कई है ना जो वहां के मुख्य कमांडर वगैरह होते हैं उनकी 2-4 की तो हत्या कर दी जाती है, कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, वहां के राजा को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये भी ध्यान रखना। सिक्किम की हम बात करें, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हो गया। गठन की बात की 16 मई 1975, 16 मई को ये अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब बात आती है किसकी, क्षेत्रफल की। किसकी बात आती है, क्षेत्रफल की। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 7096। कितना हो जाएगा, 7096। ये भारत का दूसरा सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा। तो प्रथम कौन सा है, गोवा है, आप सब लोग जानते होंगे कौन सा, गोवा। तो ये दूसरा है, कितने नंबर पर है भाई, दूसरा सबसे छोटा, मोटा नहीं छोटा। ठीक है, नहीं, अब देखो ये वाली बात आपको याद रखनी है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जब अपन बात करेंगे किसकी, जनसंख्या की दृष्टि से, तो साथियों यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 6,10,577। तो ये अगर इसकी यहाँ पर माने कि ये कितने नंबर पर है, तो ये भी ध्यान रखना, यानी अंतिम नंबर पर, कहने का मतलब 28वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, 28वें। और अब वर्तमान में राज्य कितने हैं भारत में, 28 ही राज्य है। ठीक है, तो इसलिए अभी 28 नंबर पर मतलब सबसे कम। ठीक है, तो अंतिम में हो गया सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। अब अपन बात करेंगे जिले की। अगर अपन बात करें जिलों की, तो साथियों अगर अपन बात कर रहे हैं किसके, जिलों की, सिक्किम के, तो 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, सिक्किम में कुल 4 जिले हैं। और इन 4 जिलों को अगर आपको नाम याद रखना है, बहुत सरल है। इन 4 जिलों का नाम याद रखना इतना आसान है क्योंकि इनका नाम दिशाओं के आधार पर ही इनका जो नाम है, तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती। ठीक है, यह जो बड़ा सा भाग है लगभग है ना, ये कवर करता है कितने परसेंट, 60% से अधिक भाग को कवर करता है ये भाग। ठीक है, तो ये वाला देखो, ये तो सबसे पहले अगर बात करें दिशा कौन सी है, उत्तर, तो इसे कहते हैं उत्तर सिक्किम। क्या कहते हैं भाई, उत्तर सिक्किम। ठीक है, ये लो। और जब ये वाला भाग है, इधर इधर हमें पता है पश्चिम का भाग है, तो इसे कहते हैं पश्चिमी सिक्किम, है ना। ये लो पश्चिमी सिक्किम जिला। और अगर ये मध्य का जिला है नीचे की ओर, तो ये दक्षिणी सिक्किम जिला है। और जब ये बात करेंगे अपन, है ना, इस प्रकार हमने दिल्ली में भी जिलों का विभाजन पढ़ा था। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो क्षेत्र है, अब ये कौन सा हो गया, पूर्वी, तो ये हो गया पूर्वी सिक्किम। कौन सा सिक्किम हो गया, पूर्वी सिक्किम। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग जान सकते हो। अब देखो जिले कितने हैं, कुल 4। चारों का विभाजन मैंने इस प्रकार बता दिया, उत्तर है ना, 4 दिशा होगी, 4 जिले हो गए। ठीक है, जब जीआई टैग की अपन बात करेंगे, तो यहाँ के एक है ना, एक ऐसी वस्तु है जिसको क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया, तो वो ध्यान रख लेना, सिक्किमी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको क्या दिया गया, जीआई टैग, सिक्किमी बड़ी इलायची। सिक्किमी बड़ी इलायची, सिक्किमी क्या दिया गया है, बड़ी इलायची को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। अब अगर अपन बात करें किसकी, ये वाली जीआई टैग वाली तो कहानी हो गई। तो अब अपन प्रमुख सीटों से संबंधित बात करते हैं। किससे संबंधित है, सीटों से संबंधित। ठीक है, जब सीटों की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर ये जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, लोकसभा की सीटों की। तो यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है,
एक है, ठीक है। राज्यसभा की भी कितनी सीट है? एक। बहुत अच्छा, याद भी हो जाएगा। अगर अपन विधानसभा की सीटों की बात करें तो ये कितनी सीटें हो जाएगी? 32। ये कितनी सीटें हो जाएगी भाई? 32, ठीक है। तो लोकसभा की 1 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की कितनी सीट है? 32 सीट, ठीक है। अब देखिएगा, अब अपन बात करेंगे इससे संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये तो आपको पता हो गया, लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 32 सीटें हो गई, है ना। त्योहार एक ये बिंदु, इसको भी आप लेते जाए साथ साथ में। त्योहार की जब बात की जाएगी तो एक तो बुमचू त्योहार, एक लोसर त्योहार, ठीक है। ये लोसर महत्वपूर्ण है, ये तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। लोसर जो त्योहार है ना, नववर्ष के रूप में ये मनाते हैं, नववर्ष के रूप में, और ये लगभग दिसंबर, मध्य दिसंबर से मनाया जाता है। मध्य दिसंबर, मध्य कब? दिसंबर को, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इस समय ये जो त्योहार मनाया जाता है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में वाइन, है ना, एक वाइन विशेष प्रकार की, उसका ये लोग क्या करते हैं? सेवन करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे मित्रों अगले बिंदु की, यानी अगले बिंदु अपना है राजकीय चिन्ह, है ना। तो राजकीय चिन्हों से समझे मतलब एक प्रकार के संकेत है ना। वैसे तो हर एक राज्य का एक अलग अलग क्या होता है, अपना राजकीय चिन्ह एक फिक्स होता है, लेकिन मैं राजकीय चिन्ह उन लोगों की, है ना, मतलब इन सब की ओर संकेत कर रहा हूँ। जैसे पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, पुष्प है। तो अगर राजकीय पशु की बात करेंगे तो वो होगा रेड पांडा। किसके राजकीय पशु की बात कर रहे हैं तो लोग? सिक्किम के, ठीक है। इसी प्रकार अगर पक्षी की बात करेंगे वो होगा वलड फिसेंट। क्या हो जाएगा? वलड फिसेंट। और जब अपन बात करेंगे किसकी? वृक्ष की, तो वृक्ष होगा रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन यहाँ का क्या है? वृक्ष है। और जब अपन बात करेंगे इसके पुष्प की, तो पुष्प है नोवेल डेंड्रोबियन। नोवेल डेंड्रोबियन ये यहाँ के पुष्प का नाम है, ठीक है। एक बार आप एक बार पढ़ लेना, याद आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो कोई, मुझे नहीं लगता यह आपको ज्यादा चक्रव्यूह में फंसाएगा, ठीक है। अब अगर बात करेंगे अपन नदियों की, तो नदियों में महत्वपूर्ण नदी आपकी यहाँ तीस्ता है, ठीक है। लाचुंग नदी है, धारला नदी है, और रोरो नदी का भी उल्लेख मिला है, और रांगपो, है ना, रांगपो नदी, रंगीत नदी। और अब देखो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनमें सबसे ज्यादा आप लोग याद रखोगे किसको? तीस्ता नदी को। किस नदी को भाई? तीस्ता नदी को याद रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अपन लाचुंग, धारला, रोरो, रांगपो, रंगीत, ये सारी क्या है? नदियों के नाम है। अगर बात करें सर्वोच्च चोटी की साथियों, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते होंगे। कंचन जंगा यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। और जब इसकी अपन ऊंचाई की बात करेंगे तो 85-86 मीटर, ठीक है, मतलब 8586 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये इसकी तो सबसे ऊंची है ही है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची। पहली कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो ये कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी है ये। तो ये भी याद रखना, भारत की, और सिक्किम में है, तो बहुत अच्छी बात है। और जब अब अगली बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क की, तो राष्ट्रीय पार्क का भी वही नाम आएगा जो चोटी का है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क हमें याद करना है, राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको इसके साथ ही याद हो जाएगा। कंचनजंगा नाम से, है ना, एक झरना भी है, बात करेंगे अपन लोग। दर्रे की बात करें तो यहाँ का प्रमुख दर्रा आप सब लोग जानते हो, कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा है ना। नाजे नाम से हमने ट्रिक बना रखा है पहले से भी। और एक जलेपला है, कौन सा है? जलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जलेपला दर्रा, ठीक है। तो नाथुला और जलेपला ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। नाथुला दर्रा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे, है ना, भारत व चीन के मध्य ये, है ना, प्रवेश मार्ग, सड़क मार्ग है। और इस नाथुला दर्रे से होकर ही क्या आता है? सिल्क रूट, है ना, मतलब रेशम मार्ग उसे कहा जाता है, रेशम मार्ग यहीं से गुजरता था। तो ये भी ध्यान रखना। नाथुला दर्रा 2006 में ये खोला गया था, पहले बंद था 2006 में, है ना, युद्ध के बाद पहले बंद हो गया था और 2006 में खोला गया था। प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, ठीक है।
अब मैं आगे की बात करता हूँ आप लोगों। नाथुला 2006 ये तो मैंने बता दी। जेलेपला भी यहाँ का प्रमुख दर्रा है। नाथुला सबसे महत्वपूर्ण है। इनके दर्शनीय और पर्यटक स्थल भी यही है। जैसे नाथुला दर्रा है, उधर मैंने वो कंचनजंगा है ना सबसे बड़ी चोटी बताई, इधर ये अभ्यारण्य बताया। ये यहाँ के नाथुला जेलेपला यहाँ के मतलब दर्शनीय स्थल और पर्यटक स्थल भी है ये, इसलिए मैंने अलग से उनको लिखा नहीं है। अब ग्लेशियर की बात आती है। किसकी बात है? ग्लेशियर की। तो जेम्मू ग्लेशियर बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा ग्लेशियर है? जेम्मू ग्लेशियर। ठीक है, तो वो आप लोग याद रखना। और अब अगला बिंदु अपना है दर्शनीय स्थलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हमें याद रखना है। जैसे स्ट्रोंगमो झील है, काफी झीलें हैं यहाँ पर, लेकिन कुछ 2-4 झीलों का मैंने आपको ना बताया है। जैसे सांगमो झील है, चांगू झील यहाँ पर है। सबसे प्रसिद्ध झील तो ये आखिर में मैंने लिख रखी है ना, गुरु डोंगमार झील, ये सबसे प्रसिद्ध है। और हनुमान टॉप का मतलब यहाँ मंदिर है, तो हनुमान जी का मंदिर है। और कंचनजंगा फॉल्स यानी झरना भी है। ठीक है, और बुद्धा पार्क यानी कि बुद्धा बगीचा यहाँ पर है। और अगर अपन बात करेंगे युमथांग वैली की, मतलब युमथांग वैली का तात्पर्य हो गया घाटी। ठीक है, तो ये युमथांग क्या है, घाटी भी कहाँ पर है? युमथांग घाटी भी कहाँ पर है? सिक्किम में। अब साथियों बात की जाएगी, देखो एक प्रश्न आता है 7 सिस्टर वाटरफॉल्स। अब ध्यान देना, ये हमें 2 चीज बातें सिखाएगा। 7 सिस्टर वाटरफॉल्स तो कहाँ पर है? सिक्किम में है। लेकिन है ना, ताज्जुब की बात ये होगी कि एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भारत में 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य शामिल है या नहीं है। जब भी नहीं का अगर विकल्प आता है तो सीधा सीधा ऑप्शन मिलता है सिक्किम। ठीक है, तो ध्यान देना, सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं है। अब जो बचे हुए हमारे जो सारे के सारे राज्य है इस और टोटल है ना पश्चिम भारत पूर्वोत्तर भारत, यानी कि अब जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करेंगे तो उस समय जो सारे अपने राज्य बचे हुए सारे के सारे क्या है? 7 सिस्टर के तहत आते हैं। यानी 7 बचे हुए, सातों के सातों किस में आएंगे? 7 सिस्टर में आएंगे। नाम बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे आराम से मतलब उसका याद कर सकते हो। जैसे असम है ना, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है। तो ये सारे नाम आप लोग क्या कर सकते हो? आराम से याद कर सकते हो। ठीक है साथियों, और बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। हम लगातार इन प्रश्नों को क्या कर रहे हैं? हल भी कर रहे हैं और इनके बारे में सोच भी रहे हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आप लोगों के सामने क्या किया साथियों? शेयर किया है। और आज का भ्रमण अपना है ना छोटा सा संक्षिप्त भ्रमण है। और आज का भ्रमण अब यही अपन क्या करेंगे? संपन्न करेंगे साथियों। लगातार निरंतर आप लोग देखते रहें। आज की कक्षा को मैं यही संपन्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।